वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री का डीप नॉलेज आपको लेना है। आज की केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ाई होता है, केमिस्ट्री की पूरी कहानी क्या है केमिस्ट्री। ठीक है, मैं बहुत 2-3 वीडियोस में केमिस्ट्री पर बना चुका हूँ और मुझे लगता है कि पहले केमिस्ट्री के बारे में आप लोग सही से जान लो। ठीक है, कि केमिस्ट्री क्या होता है, एक्चुअली कहाँ से आया केमिस्ट्री। ठीक है, उसके बारे में पहले हम जान लेते हैं, बिकॉज यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो एनटीपीसी हो। बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब में भी ये क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। और दूसरी बात, 9th क्लास के लिए भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा जानना ज़रूरी होता है, बिकॉज मैं कॉन्सेप्ट की बात करता हूँ हमेशा कि कॉन्सेप्ट जनरली ज़रूरी है आपके लिए। तो कॉन्सेप्ट में ये भी आता है कि भाई आपको पता होना चाहिए कि आपने केमिस्ट्री पढ़ा, तो केमिस्ट्री में क्या है, केमिस्ट्री कहाँ से आया, केमिस्ट्री की सारी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, राइट। तो इसी पर्पज से मैं केमिस्ट्री के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आज का जो मेन टॉपिक है वो है हमारा केमिस्ट्री। ठीक है, मेन टॉपिक हमारा केमिस्ट्री। ठीक है, अच्छा, हमारे चैनल का नाम है सर्च साइंस क्लास, आपको पता हो, सर्च साइंस क्लास। ठीक है, ओके। तो केमिस्ट्री के बारे में जान लो। वैसे केमिस्ट्री वर्ड अगर मैं देखूं तो केमिस्ट्री वर्ड जो आया है वो कीमिया से आया है। ठीक है, केमिस्ट्री वर्ड कहाँ से आया है? कीमिया। एक ग्रीक वर्ड है। कीमिया क्या है? एक ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड है कीमिया, राइट। कीमिया से केमिस्ट्री आया। कीमिया का मतलब क्या होता है? कीमिया का मतलब होता है ब्लैक कलर। क्या होता है भाई? ब्लैक कलर। कीमिया का मतलब क्या होता है? ब्लैक कलर। ठीक है, अब एक्चुअली क्या है कि अगर ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि होता है अरबिक में, अरबिक ये तो ग्रीक का हो गया, अरबिक में अगर ये पूछा जाए आपसे कि क्या इसका जनरली कहाँ से आया, अरबिक वर्ड किस किधर से उठाया गया है, तो ये जनरली आएगा अल कीमिया। अल कीमिया जिसका मतलब होता है क्या? ट्रांसफॉर्मेशन। जिसका मतलब क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। इसका मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन, यानी किसी भी मैटर का क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अल्कीमिया। ठीक है, यहाँ से केमिस्ट्री आया। ठीक है, ओके। देन अब इसमें पढ़ना क्या होता है जनरली, क्या है इसमें हमें पता है क्या पढ़ना है इसको। जनरली अगर केमिस्ट्री की बात करूं, केमिस्ट्री की डेफिनेशन अगर मैं पढ़ूं तो इसको मतलब होता है स्टडी ऑफ द मैटर। स्टडी ऑफ द मैटर, स्टडी ऑफ द मैटर। केमिस्ट्री का मेन मतलब क्या होता है? केमिस्ट्री की मेन डेफिनेशन है स्टडी ऑफ द मैटर, यानी कि मैटर की स्टडी करते हैं इसके अंदर। मैटर की स्टडी का क्या मतलब है? अच्छा, एक बात और मैं बता दूं कि केमिस्ट्री के फादर ऑफ केमिस्ट्री के नाम से किसको जानते हैं? फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ केमिस्ट्री पता होगा आप लोगों को। लेवोशियर नाम है इनका, लेवोशियर। एंटोनी लेवोशियर का पूरा नाम है, ऐसे लेवोशियर लोग बोलते हैं, लेवोशियर। ठीक है, स्टडी ऑफ द मैटर के बारे में जनरली हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। मैटर की स्टडी मतलब क्या? मैटर स्टडी मतलब होता है इसके अंदर 3 चीजें इसके अंदर हम मेनली पढ़ते हैं। फर्स्ट थिंग क्या है हमारा? फर्स्ट है हमारा कॉम्पोजिशन। फर्स्ट क्या है? कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन है। ठीक है, सेकंड क्या है हमारा इसके अंदर? फर्स्ट कॉम्पोजिशन है, सेकंड है रिएक्शन, एंड थर्ड इसमें जो पार्ट है वो है हमारा एप्लीकेशन। ठीक है, यानी इसका यूज पहले हमारा कॉम्पोजिशन, रिएक्शन एंड एप्लीकेशन। ठीक है, यानी कॉम्पोजिशन का मतलब अगर मैं बताऊं आपको तो कॉम्पोजिशन का मतलब होता है जैसे फॉर एग्जांपल कि कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड किन यानी इसका कॉम्पोजिशन क्या है, किन चीजों से मिलकर बना है, जैसे कार्बन है, ऑक्सीजन, इनसे मिलकर बना हुआ है। दूसरा हमारा रिएक्शन। रिएक्शन को मैं कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जांपल लेता हूं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बना, किस किस चीजों यानी किन के एलिमेंट के रिएक्शन से मिलकर बना है, रिएक्शन से होकर बना है। तो जैसे कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्शन करता है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्शन करता है तो क्या बनता है? वाटर बनता है। ठीक है, तो जनरली क्या है? कॉम्पोजिशन के बारे में पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ मैटर, यानी मैटर की कॉम्पोजिशन, मैटर के रिएक्शंस क्या है उसके, और उसके एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब क्या होता है? यूज, उसके यूज क्या है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ाई करते हैं। ठीक है, अब मैं बात करूं इसको मैं थोड़ा डीपली पढ़ूंगा। ठीक है, ये यानी कंपोजिशन का मतलब तो समझ में आ गया है, रिएक्शन मतलब समझ में आ गया, एप्लीकेशन मतलब समझ में आ गया। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा डीप नॉलेज रहता है कि ब्रांच ऑफ क्या, यानी केमिस्ट्री के ब्रांचेस क्या है, केमिस्ट्री के ब्रांचेस कितने हैं। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, अब इसकी यानी ये केमिस्ट्री का जो मेन जो जनरली थ्योरी था वो ये था कि केमिस्ट्री कहाँ से आया, ग्रीक वर्ड क्या है, ग्रीक वर्ड से लिया गया है कीमिया से। अरबिक अगर पूछा जाए तो अल्कीमिया है इसका। स्टडी ऑफ मैटर के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। स्टडी ऑफ मैटर मतलब क्या? तो कॉम्पोजिशन, रिएक्शन, एप्लीकेशन के बारे में पढ़ते हैं, राइट। अब हम पढ़ने वाले हैं ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री के बारे में। ठीक है बेटा, इसको मैं केमिस्ट्री के जनरली 3 ब्रांच होते हैं, आपको पता होगा। केमिस्ट्री के 3 ब्रांच होते हैं। फर्स्ट ब्रांच है केमिस्ट्री का फिजिकल केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के 3 ब्रांच है अगर मैं बात करूं, एंड तीसरा ब्रांच हमारा फिज। तो केमिस्ट्री के 3 ब्रांच है।
पहला हमारा फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा है हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और तीसरा है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 3 ब्रांच है केमिस्ट्री के, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट। फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा डीपली जानेंगे हम लोग। फिजिकल केमिस्ट्री में क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री में क्या पढ़ना होता है, ध्यान से देखना आप लोग। फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहली थिंग, फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग रूल ऑफ रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। रूल ऑफ रिएक्शंस यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर वो सारी चीजें आती है कि मैटर क्या होता है, स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होते हैं, सारी चीजें इसके अंदर आता है। रूल ऑफ रिएक्शंस उसके अंदर आता है, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं हम लोग, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसमें हम लोग जनरली 2 बातें पढ़ते हैं। एक तो पीरियोडिक टेबल के बारे में, पीरियोडिक टेबल, और दूसरा किसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग इसमें, दूसरा हम लोग पढ़ते हैं इसके अंदर मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट। उसके बाद हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किस बारे में पढ़ते हैं हम लोग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होता है भाई, कार्बन हाइड्रोजन से बने हुए जो कंपाउंड्स होते हैं वो यानी कार्बनिक कंपाउंड्स, मैं इसको बोल सकता हूँ। जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसकी स्टडी करते हैं हम लोग, राइट। फिजिकल केमिस्ट्री रूल ऑफ रिएक्शन, रिएक्शंस के रूल के बारे में पढ़ते हैं, मैटर उसके मैटर के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं जनरली। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल के बारे में, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स के बारे में। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, राइट। अब मैं बताऊंगा कि जैसे हमने पढ़ा है कि केमिस्ट्री के फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है, तो हमने पढ़ा है कि उसका एंटोनी लेवोसियर होता है। इस तरह से फिजिकल केमिस्ट्री के भी हैं कि फादर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री पूछा जाता है पेपर में, फादर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री क्या है, कौन है, तो इनका जनरली क्या नाम है, ओस्टवाल्ड, ठीक है। विलियम ओस्टवाल्ड नाम है इनका, ओस्टवाल्ड या विलियम ओस्टवाल्ड, आप कुछ भी आ सकता है पेपर में आपको, तो याद रखना ओस्टवाल्ड, ठीक है। मैं शॉर्टकट मिल जाऊँ, रूल ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, फादर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री क्या है, ओस्टवाल्ड, राइट। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फादर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन है भाई, वर्नर, क्या नाम है इनका, वर्नर, ठीक है, वर्नर। फादर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर में आए तो क्या लिखना है आपको, वर्नर, ठीक है। उसके बाद फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आए तो क्या लिखना है आपको, फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, नाम उनका है वोहलर, क्या नाम है, रिचर्ड वोलर इनका नाम है, पूरा नाम है रिचर्ड वोलर, लेकिन हम लोग जनरली इसको वोलर के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री हमारा रूल ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री का पढ़ते हैं रूल ऑफ रिएक्शंस, ओस्टवाल्ड के फादर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री का नाम है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स। फादर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन है, वर्नर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में यानी कि कार्बनिक कंपाउंड्स के बारे में, और वोहलर इनके फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम है, ठीक है। जनरली तो आप ये आपने देख लिया कि केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ाई जाता है, क्या क्या पढ़ाई की जाती है और कैसे कैसे केमिस्ट्री को समझना होता है। और अगर आपने इन केमिस्ट्री के सारे पार्ट्स को समझ लिया तो फिर केमिस्ट्री पढ़ना बहुत आसान होता है, ठीक है। और अगर आप इंटरेस्ट के साथ यानी कि आप इसको जान लेते हो, उसके बाद आपको फिर इंटरेस्ट भी आएगा पढ़ने में कि अच्छा ठीक है हमें पूरा पता है कि केमिस्ट्री कहाँ से आई, कहाँ से केमिस्ट्री को जनरली स्टार्ट किया गया, कैसे स्टार्ट हुआ, किसने खोजा, उसके फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है। ये सब पढ़ने के बाद एक सेटिस्फैक्शन पैदा होता है, और सेटिस्फैक्शन पैदा होता है तो हम लोग क्या है उसमें डीपली जो उसको पढ़ पाते हैं, डीपली उसको समझ पाते हैं, ठीक है। अब आप आगे कुछ भी पढ़ोगे, जैसे केमिस्ट्री के बहुत सारे पार्ट्स हैं, बहुत सारी चीजें इसके अंदर पढ़ी जाती है, जैसे मैटर हुआ, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, बॉन्ड्स के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, बहुत सारी चीजें इसके बारे में पढ़ाई करनी आ गया। मैं अब जो है वो टाइम टू टाइम जो वीडियोस बनाता रहूंगा इन चीजों पे, जैसे मैटर पे बनाऊंगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे बनाऊंगा, ठीक है। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हमारे पास जिसपे मैं वीडियो बनाता रहूंगा, तो आप लोग इसके लिए क्या है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियो मिलता रहे, ठीक है। आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो एंड नोट डाउन कर सकते हो उसको, ठीक है। चैनल का नाम है सर्च साइंस क्लास, इसको सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।